दोस्तों, आपका गोपाल लाजू का नमन। शिव, भोले बाबा, देवी देवता, कोई भी नाम ले ले आप, जितने सरल सीधे भोले हमारे भोले बाबा हैं, शंकर बाबा हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, इतना और कोई देवी देवता नहीं है। उसका कारण क्या है कि भोले बाबा छोटी से छोटी चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं। आपको जैसे पहले भी मैंने एक दिया था क्लिप, अपना बताया था ना कि मिट्टी की मूर्ति बना के उसकी पूजन करें तो उससे प्रसन्न हो जाएंगे। बेल का, बिल्व पत्र का एक पत्र चढ़ा देंगे अगर आप शिवलिंग के ऊपर, तो भोले प्रसन्न हो जाएंगे। जल के सिंचन से, जल से अर्घ देने से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कौन देवता होगा? कितना संतोषी, कितने धैर्यवान, कोई है ऐसा देवी देवता? शिव पुराण में जाएं आप, सबसे अच्छा शिवोपासना अंक निकला था एक कल्याण से, गोरखपुर प्रेस से, एक बहुत अच्छा गीता प्रेस गोरखपुर से, उसमें जाएं आप। और इनके शिव के बहुत सारे साहित्य हैं। मांडुक्य उपनिषद में बताया था पहले मैंने आपको, रुद्र हृदय स्तोत्र में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो इनको अगर क्लब करा जाए तो इनसे बहुत सरल सरल से चीजें लेके आई जा सकती हैं, जो मैंने प्रयास किया है कि ये छोटी छोटी चीजें जमा करूं। देखिए, नवग्रहों को मानते हैं सब लोग, और मेरा एक, मैंने अब से मेरे ख्याल से जब मैंने स्टार्ट किया था ये 70 के दशक में, तब एक मैंने 2 पंक्तियां बनाई थी इसके ऊपर। और आज जो भी देखता है मेरी टेबल पे, मेरा एक लोगो बन गया मेरा। मैं अपनी कोई भी पत्री बनाता हूँ, मैं अपनी कोई बुक लिखता हूँ, किसी को करके देता हूँ, कुछ लिख के देता हूँ, तो वो मैं ऊपर उसमें अंकित कर देता हूँ। वो क्या शब्द है मेरी हर जनपत्री में। और अब आप देखेंगे कि 1-2 नहीं, 10, 20, 30 में नहीं, 20, 30, 40, 50 हजार लोगों के मैं देखता हूँ कि वो उसके डिटो कॉपी कर रहे हैं। वो 2 पंक्तियां थी, नक्षत्रों का खेल है सारा, इनके आगे हर कोई हारा। ये गोपाल लाजू का लिखा। तो वो अगर देखिए, नक्षत्रों का खेल है सारा, इसको सब मानते हैं, कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई दबी जमान में मानता है, कोई बोल्डली कहता है। तो अगर तलाशिए, आपकी जन्मपत्री है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी पता है, आपका अपना नक्षत्र पता है, तो तलाशिए आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह पीड़ा कारक सिद्ध हो रहे हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो कोई भी विद्वान, ये थोड़ा सा आप अगर ज्ञान प्राप्त करेंगे तो दशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, योगिनी दशा है या स्तोत्री दशा है, तो उनके अकॉर्डिंगली तलाश कर लीजिए, इजीली मिल जाएगा आपको। और फिर क्या है, नक्षत्र आपको मिल जाएगा, उस नक्षत्र को पकड़ लीजिए। उस नक्षत्र से अलग अलग तरीके हैं। ये तो 9 दिन उस नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक। और या अगर आपको पता नहीं है तो क्या करें, आप अपना कोई भी दिन चुन लें। और कोई भी दिन नहीं मिलता तो सबसे अच्छा जो सोमवार, हमारे बाबा का दिन, भोले बाबा का दिन मानते हैं, सोमवार पकड़ लीजिए। 7 दिन करना है ये। और इन 7 दिनों में 7 सामग्री दिन के अनुसार, दिन के ग्रह के स्वामी के अनुसार जो दान सामग्री है, वो भोले बाबा को अर्पित कीजिए नित्य 7 दिन। और जैसे पहले बताया ना, अगर मान लीजिए आपको नक्षत्र पता है तो आप देख लीजिए कि उस नक्षत्र के दिन, जो आपका नक्षत्र था उस दिन क्या, वार कौन सा था, उस वार को आप स्टार्ट कीजिए। और उस वार से लेके 7 दिनों तक, यानी कि 7 दिन आप 7 सामग्री अर्पित करेंगे भोले बाबा को। कोई बंधन नहीं है, नहा के धो के जैसे आप चाहें सामग्री पहले से लेके रख लें। और बाबा के आप जाएं, मंदिर में जाएं, बस ये देख लें कि कोई पूजित मंदिर हो, कोई सिद्ध मंदिर हो, ऐसा मंदिर नहीं हो वे नेग्लेक्टेड हो, जहां पूजा अर्चना नहीं होती। बहुत सारे शिव मंदिर मिलेंगे हर शहर में, हर गली में, छोटा हो बड़ा हो। मान लीजिए आपका रविवार आपका दिन निकलता है पूजा की शुरुआत के लिए, तो रविवार से आप प्रारंभ कीजिए। और रविवार को जो दान की सामग्री है, ये नोट कर लीजिए, सरल सी चीजें हैं, 1-2 बार आप सुनेंगे मेरा ऑडियो तो आपको याद हो जाएंगी।
रविवार को आप गेहूं ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, कमलगट्टे ले सकते हैं, लाल पुष्प ले सकते हैं। इनमें से जो चीज मिले, 1, 2, 3 या एक मात्र एक, शिव मंदिर में जाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और शिवलिंग पे जल अर्पित कीजिए। जल अर्पण करने के बाद में ये सामग्री में से कुछ भी शिवलिंग को आप चढ़ा दीजिए श्रद्धा से और हाथ जोड़ के चले आइए और प्रभु से कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे बाबा, मेरे कष्टों को दूर कर। मेरे जो ग्रह हैं, मेरे जो ग्रह कष्ट कारक स्थिति पैदा हो रही है, वो प्रभु मेरी दूर कर। और एक बात ध्यान रखें कि जहां शिव मंदिर होगा, जहां शिवलिंग होगा, वहां नंदी जरूर होंगे, नंदी देव जरूर होंगे। उनके गले में हाथ फेरिए जैसे पुचकारते हैं ना, और उनके बाएं कान की तरफ जाइए, राइट कि नहीं, लेफ्ट कान की तरफ, और उनके कान में जैसे फुसफुसा कहते हैं ना, तो फुसफुसा के उनके कान में हल्के से बोलिए कि हे नंदी देव, हे प्रभु, मेरे कष्टों को दूर कर, मेरे जो कष्टकारी ग्रह हैं उनका तू क्षमन कर। बस इतना से कह के चले आइए। सोमवार आएगा, फिर उसके बाद में सोमवार की जो सामग्री है वो आप अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। सोमवार की सामग्री में जो आप चढ़ाएंगे उसमें चावल हो सकते हैं, उसमें श्वेत चंदन हो सकता है, उसमें श्वेत पुष्प हो सकते हैं, उसमें दही हो सकता है, उसमें मिश्री हो सकती है, उसमें गोघृत हो सकता है। इसमें से जो भी सामग्री मिले आपको ये अर्पित करें। सेम वही प्रोसेस जो आपने संडे में किया था। फिर मंगलवार आएगा, मंगलवार में जो दान की सामग्री है, गेहूं है, गुड़ है, इसमें लाल पुष्प है, इसमें मसूर की दाल है, जो भी आपको मिले मंगलवार को ले लीजिए। बुधवार आएगा, बुधवार को कपूर ले लीजिए, जौ ले लीजिए, गोघृत ले लीजिए, हरे रंग के पुष्प ले लीजिए, जो भी आपको मिले ये बुधवार को आप अर्पित कीजिए देव को। गुरुवार आएगा, गुरुवार को मधु ले लीजिए, शहद मिल जाएगा इसलिए आपको, शक्कर ले लीजिए, केसर ले लीजिए और पीले रंग के फूल ले लीजिए अगर आपको मिल जाए तो। फिर शुक्रवार आएगा, शुक्रवार के दिन चावल ले सकते हैं आप, कपूर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, श्वेत चंदन ले सकते हैं, सुगंध ले सकते हैं, इत्र ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं और सफेद फूल ले सकते हैं। फिर शनिवार आएगा, शनिवार को आप कोई भी काले पुष्प ले सकते हैं, उड़द की काली दाल ले सकते हैं आप और तेल ले सकते हैं। तो तेल चढ़ाना, उसमें बाल्टी भर के नहीं चढ़ाना, जस्ट एक ड्रॉप स्पर्श कीजिए। प्रभु की कोई संख्या नहीं है कि आप एक मन तेज चढ़ाएंगे तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। प्रभु तो भाव के भूखे हैं, उनको तो हाथ जोड़ के अपनी अपनी प्रेमांजलि दीजिए, उनको अपनी अंतः मन से अपनी श्रद्धा अर्पण कीजिए। बस मात्र इतना। और आप देखिए कि 7 दिन आपके जो ग्रह हैं, 7 आपके नवग्रह हैं, राहु केतु को नहीं लिया जाता, उसके कारण है वो छाया ग्रह हैं, उनका जो पीड़ा है उनकी वो इन्हीं 7 दिनों में कवर हो जाएगी आपकी। तो आप इसको करें। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज YouTube में सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।